जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं ये उन कैंडिडेटों के लिए जिन्हें लगता है कि हमसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, हमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही सामने है, यानी कि नज़दीक है, यानी कि आंखों के सामने है। मतलब वो समय जो है, ये जो समय है अभी आपका जो समय चल रहा है इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ज़्यादा है, उनके लिए एक एक समय का एक एक घंटा एक एक सेकेंड उनके लिए मायने रखता है। तो उन कैंडिडेटों के लिए ये वीडियो बन रहा है जिन्हें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप हमको ये बताओ, चलो आपका जॉब लग गया, आपका जॉब ग्रुप डी में हो गया। अगर आपका जॉब हो जाता है तो आपको क्या होता है, जब जॉब में आ जाते हैं तो मिनिमम आपको 8 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है। जब आपको कॉल किया जाता है ड्यूटी के लिए और आप ड्यूटी के लिए जाते हैं, यानी कि कॉल जब किया जाता है, क्या उस टाइम आप ये बोल पाते हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा? नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आपको एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपको जाना ही पड़ेगा। तो वही चीज़, वही मेथड, वही रूल आप अभी लागू कीजिए अपने ऊपर कि हमको कुछ भी हो जाए, कितना कुछ हो जाए, हमको पढ़ना ही है। कितना पढ़ना है? जितना हो सके, जितना टाइम आप निकाल सके उतना कम पड़ेगा, उतना ज़्यादा टाइम आप उसके ऊपर दीजिए, उससे ज़्यादा जितना जितना हो सके उतना टाइम दीजिए। तो आइए देखिए आज का जो हम ये अपना सफ़र बताने वाले हैं, कैसे हम एक स्टूडेंट से रेलवे एम्प्लॉय तक पहुँचे। मेरा जो सिलेक्शन मतलब कि पेपर का तैयारी रहा, यानी कि पेपर जो हम दिए हैं, देखो अगर देखा जाए मेरा जो पोस्ट है एएलपी, मेरा जो पोस्ट है क्या है एएलपी, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि बोला जाए तो रेलवे ड्राइवर। इसका जो एग्ज़ाम लिया गया, जो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम पे बैठे होंगे उन्हें पता होगा, जो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम पे बैठे होंगे उसे पता होगा, इसका जो एग्ज़ाम लिया गया 4 पेपर लिया गया। स्टेज 1 में 1 पेपर था, स्टेज 1 में आपका एक पेपर था जो 75 क्वेश्चन का था। इसमें आपको क्या करना था? क्वालिफाई करना था, यानी कि 75 में से 35 लाना था, 75 में से 35 लाना था। सिर्फ इसमें पास कीजिए आप। अगर इसमें पास कर जाते हैं यानी 35 ला लेते हैं तो आप पार्ट बी यानी कि स्टेज 2 के लिए आप क्वालिफाई हैं, स्टेज 2 में आपका नाम आ जाता है। तो इसमें से 35 लाना था। फिर स्टेज 2 में 2 पेपर लिया गया, मतलब कि 15 मिनट के अंतराल पर ही 2 पेपर लिया गया, पेपर 1 पार्ट ए और पेपर 2 यानी पार्ट बी। पेपर ए में फिर 75 क्वेश्चन था जो कि एग्जाम ट्रेड यानी कि ट्रेड रिलेटेड था। आप जो ट्रेड किए हुए हैं, जिस ट्रेड से आईटीआई है या डिप्लोमा या बीटेक, जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन था 75, जिसमें से आपको 75 में से 25 लाना था, यानी क्वालिफाई करना था। इसमें अगर क्वालिफाई करेंगे तो आप पार्ट बी के लिए आप तैयार रहिए। इसमें पार्ट बी में आपको इंटर करना है। इसमें ये पार्ट बी जो है आपका, ये क्या हुआ कि ये पार्ट बी आपका 100 क्वेश्चन का था जो आपका मेरिट बनाएगा। ये आपका क्या बनाएगा? मेरिट। आप इसमें जितना जितना हो सके कीजिए, यही आपका मेरिट बनाएगा। तो पार्ट बी में से आप जितना कर सकते हैं। तो चलो इसको हम शुरू से बताते हैं। देखो पेपर कितना हो गया? पेपर 1 यहाँ हो गया, पेपर 1 2 1 और 2 2 1 3 यहाँ हो गया। और आप लोग को पता होगा कि अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं और ड्राइवर में आना चाहते हैं या ग्रुप डी का ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को पता होगा कि ड्राइवर के लिए साइको लिया जाता है। तो साइको एक चौथा पेपर हो गया, यानी कि देखा जाए तो कुल मिला के 4 पेपर लिया गया। कितना लिया गया? 4 पेपर। तो आइए इसको हम चारों पेपर को कैसे फेस किए। ऐसा देखो, तुक्का तो एक एग्जाम में लग सकता है ना, 4 एग्जाम में तो तुक्का नहीं लग सकता है। इसीलिए हम बताना चाह रहे हैं आपको तैयारी करना कैसे है, कैसे लेकर के खुद को चलना है आगे। तो पहले आओ सुनो, इसको देखो। देखो यहाँ क्या, देखो यहाँ स्टेज 1 में टोटल क्वेश्चन कितना था? 75। ठीक, 75 क्वेश्चन था। हम अटेम्प्ट कितना किया? 35। बात को ध्यान से सुनना, अटेम्प्ट किया 35। देखो इसमें था हमको 75 में से 35, यानी 75 में से 35 लाना था। देखो 75 में से 35 ही अटेम्प्ट कर पाए। राइट कितना हुआ?
32। अरे यार एटम के बारे में बताते हैं। एटम का ये 75 में से जब 35 किया हम, जब एग्जाम देकर के एग्जाम से बाहर निकले उस टाइम जब वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारा भी वहाँ तो बहुत सारा स्टूडेंट आया एग्जाम देने के लिए। जब उन सारे स्टूडेंट से हम बात किए तो कोई 70 करके रखा है, 75 में से कोई 50 करके रखा है, तो कोई 55 करके रखा है, कोई अगर देखा या 45 करके रखा है, यार हम 35 ही करके रखे हैं। अभी हम बताते हैं मेरे साथ उस टाइम जो घटना हम अपना बताते हैं कि मेरे ही मतलब कि शिफ्ट में जो कैंडिडेट बैठा था और मेरे ही मतलब कि गांव के बगल का लड़का है, वो 75 में से वो 50 कर बैठा। ठीक है, बता रहे हो, उसका 75 में से 50 कर बैठा। और देखा जाए इतना रॉन्ग था, इतना गलती था कि मतलब मत पूछो। अगर टोटल नंबर आया उसको लास्ट में नॉर्मलाइज करके तो 5 नंबर था, वो 5 नंबर था। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप क्वेश्चन कितना करते ये मायने नहीं रखता है। जरूरी नहीं कि 75 में से आप 50 कीजिए। मैंने ये रखता है कि उस शिफ्ट का एग्जाम का जो क्वेश्चन है कैसा है, हो सकता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो और आप चाहेंगे कि 75 में से 35 कर रहे हैं, मेरा तो रिजल्ट होगा नहीं। लेकिन आपको ये अनुभव होना चाहिए कि चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि उस बैच में उस डेट में 100 कैंडिडेट बैठा है टोटल। कितना? 100 कैंडिडेट। अब बताओ इस 100 कैंडिडेट के लिए 75 जो क्वेश्चन है 100 कैंडिडेट के लिए बराबर है। आप भी इसी में शामिल हो। हाँ, जो आप बनाएंगे 100 कैंडिडेट में से ही बनाएंगे। अगर हम 75 में से 35 किए हैं तो ये जो क्वेश्चन था लेवल था उसके अनुसार किए। आप चाहेंगे 75 में से अगर 50 कर दे, जो आपसे नहीं हो रहा है, जबरदस्ती उसके ऊपर लग रहे हैं आप, तो आपका रिजल्ट कैसे होगा? आप बताओ, आप क्या करेंगे? उसके लिए निगेटिव लेंगे? तो ऐसा नहीं किया हम क्या किए, 75 में से जितना आ रहा था ना हम उतने का किए। 35 आ रहा था ना 35 ही किया। ये क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था ना कि मत पूछो। अब देखो कि मेरा रॉन्ग देखो कितना हुआ है, 3 हुआ है, मात्र 3 का रॉन्ग। देखो कि राइट हुआ 35 किए, राइट कितना हुआ मेरा 32, यानी रॉन्ग कितना चला गया 3। रॉन्ग कितना चला गया 3, मात्र 3 गलती किए हैं। उसके बाद देखो रॉ मार्क्स ऑफ 75, यानी 75 में से मार्क्स कट के आया कितना, 3 को गलती हो गया, 1/3 देता है तो कट करके कितना आ गया 31.33, ये आ गया 75। इसको अगर 100 में निकाला गया तो 42.92 आ गया। और नॉर्मलाइज जब किया गया तो 50.28 आ गया। जो नंबर हमको चाहिए था कितना, 75 में से 35, ये क्योंकि ये तो क्वालिफाई करना था हमको, 75 में से 35 ही चाहिए था। देखो नॉर्मलाइज करके कितना आ गया 50.28। अब देखो यहाँ देखो कि नॉर्मलाइज का अंतर कितना पड़ा, नॉर्मलाइज का अंतर देखो कितना पड़ा, 35 ही किया, 3 ही गलती हुआ और देखो 18 नंबर मेरा बढ़ गया। इसीलिए बोल रहे हैं ना, देखो अभी आपको सारा क्लियर समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड स्टेज के लिए लिखा गया है यस, सेकंड स्टेज के लिए हम क्वालिफाई हैं, यानी सेकंड स्टेज एग्जाम में हम बैठ सकते हैं। अब आओ चलो चलते हैं सेकंड स्टेज में। देखो सेकंड स्टेज में पेपर पार्ट ए और पेपर बी यानी पार्ट बी लिया गया। पेपर पार्ट ए जो लिया गया वो एग्जाम ट्रेड था। अभी जैसा कि हम आपको बताएं, एग्जाम ट्रेड यानी जिस ट्रेड से आप आईटीआई किया है, डिप्लोमा या बीटेक आपका जो भी है, उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इसमें भी 75। ये यार मेरा पता नहीं इस एग्जाम में मेरा दिन इतना खराब चल रहा था, यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन 75 वाला डाला गया और 75 वाला यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन डाला गया। मतलब पता ही नहीं चल रहा था, इतना पढ़े इतना तैयारी करके गए, समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन ये सब ला कहाँ से रहा है। अब देखो 75 में से हम ये जो 51 अटेम्प्ट किए हैं बहुत जबरदस्ती, मतलब कि नहीं मन कर रहा था फिर भी कर दिया हम। 75 में से 51, इसमें तो राइट मेरा 31 ही हुआ है, रॉन्ग मेरा 20 हो गया, जो नहीं करना चाहिए। देखो एक्चुअली हुआ यहाँ क्या, इसमें फिर इतना जो कैंडिडेट था, इसमें जितना सारा कैंडिडेट बैठा हुआ था सबके लिए वैसा ही क्वेश्चन था, सबके लिए। यानी ट्रेड इतना मतलब क्या बोले, इतना घटिया पूछा गया, कहाँ से वो क्वेश्चन लाया गया कहना मुश्किल है, समझे ना। फिर भी हम 75 में से 51 छोड़ दिया, हाँ छू के हम छोड़ दिए। उसमें से राइट हुआ 31, रॉन्ग हो गया 20। रॉन्ग मार्क्स ऑफ 75 में से निकाला गया काट छाट के, यानी कि 20 तो गलत हो गया, 1/3 में
इसको घटाएंगे तो यानी 6 पॉइंट कुछ कुछ, उसके बाद इसको घटाएंगे 24.33 आ रहा है, उसके बाद आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट किया 32.88, नॉर्मलाइज मार्क्स कितना आ गया 42.77। अब देखो हमको ये पता था कुछ क्वेश्चन जो हम इसमें सही किए थे और कुछ क्वेश्चन जो हम जबरदस्ती लगाए इसके ऊपर। बात को समझना पड़ेगा क्यों यहाँ पे जबरदस्ती इतना सा हम किए, क्योंकि हमको 75 में से 25 ही लाना था। बात को समझो, 75 में से 25 ही लाना था। अगर 25 आप लाते हैं तो आप ट्रेड में पास है। अगर आप ट्रेड में पास हैं तो आपका पार्ट बी देने के लिए तैयार है और पार्ट बी में आपका जो पेपर है वो आपका जांचा जाएगा। तो इसीलिए हम देख लिए मेरा मार्क्स आ रहा है। बात को समझ रहे हो, मेरा मार्क्स आ रहा है, चलो कुछ ज्यादा कर लेते हैं। कुछ ज्यादा करने चक्कर में क्या कर दिया, 20 गलत कर दिए। फिर भी कट छाट के 32.88 आ रहा है। अगर नॉर्मलाइज करके हमको नंबर नहीं भी देगा तो भी हम क्वालिफाई हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइज करके कितना आया 42.77। मुझे अंदाजा था कि 25 प्लस हो रहा है, इसीलिए हम ऐसा किए। बात को समझना। तो हम क्या हुआ, देखो यहाँ पे नॉर्मलाइज करके इतना आया, क्वालिफाइंग स्टेटस ऑफ पार्ट बी, यानी पार्ट बी के लिए आप क्वालिफाई है, यस लिखा हुआ है। अब चलो पार्ट बी देखो ये क्या था। पार्ट बी आपका मेरिट बनाता, यानी कि आप जितना करेंगे सोच समझ के कीजिए। अगर उसमें आप ऐसा करेंगे 20 गलती करेंगे तो आपका फिर नहीं होगा, क्योंकि आप 20 गलती ये करेंगे फिर वो आपका नेगेटिव ले जाएगा, जैसा कि यहाँ ले गया। ऐसा नहीं करना है, पार्ट बी थोड़ा सोच समझ के बनाना है। तो पार्ट बी हम देखो क्या किए, पार्ट बी कितना था 100 का था। 100 में से हम 72 अटेम्प्ट किए, कितना किया 72। राइट कितना हुआ 60, रॉन्ग कितना हुआ 12। इतना सा रॉन्ग हो ही जाएगा यार, ठीक ना। उसके बाद देखो रॉ मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 100 में कितना आया 56, यानी कि ये 100 में से टोटल नंबर कट छट के हमको 56 आया, ठीक है। नॉर्मलाइज करके 62 है, यानी मात्र 8 नंबर दिया हमको नॉर्मलाइज में। देखो नॉर्मलाइज ना इस बेसिस पे होता है कि उस शिफ्ट में क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन अगर ज़्यादा इजी है तो नंबर कम देगा, और गलती आपने कम लिया है तो नंबर ज़्यादा देगा। गलती पे भी डिपेंड करता है, गलती ज़्यादा करेंगे नंबर कम देगा, गलती कम करेंगे नंबर ज़्यादा देगा। लेकिन अगर क्वेश्चन का बेसिस जो है नॉर्मल है तो ज़्यादा नंबर नहीं देगा। तो हमको नंबर जो दिया देख रहे हैं कितना दिया है 56 4 60 2 62, 6 नंबर दिया है टोटल। कितना दिया है 6 नंबर, मात्र 6 नंबर दिया नॉर्मलाइज मार्क्स जो 62 आया, ठीक है। देखो इतना सारा ये करने के बाद देखो यानी कि साइको टेस्ट के लिए हम पास हैं, साइको टेस्ट के लिए हम क्वालिफाई, हम साइको टेस्ट दे सकते हैं। यानी कि इसका जब रिजल्ट आया यानी कि इसमें भी हम पास है, यानी कि हम जो कटअप है वो हम पार कर चुके हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, साइको दे सकते हैं। अब देखो साइको की बात आता है, चलो साइको भी चलते हैं। यार अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। आपको जॉब रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको जरूर आगे का इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो देखो साइको का यानी साइको का जब एग्जाम लिया गया, देखो साइको में 5 पेपर होता है। पेपर 1, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। पांचों पेपर ये तुरंत ले लिया जाता है। मतलब कि एक जो आपको समय जैसे आप बैठते हैं एग्जाम पे उसी टाइम सारे ले लिया जाता है, कंटिन्यू, आपको गैप नहीं मिलता है। तुरंत मतलब कि एक पेपर दिया खत्म होगा, दूसरा पेपर आ जाएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर तीसरा पेपर आ जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, चौथा पेपर, फिर 5वां पेपर आ जाएगा। तो देखो पेपर 1 में जो नंबर लाए हम कितना लाए हैं 46.66। पेपर 2 में कितना लाए 56.02। पेपर 3 टेस्ट 3 में कितना लाए 61.33। टेस्ट 4 में कितना लाए 60.08। टेस्ट 5 में कितना लाए 59.63। देखो ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 सब अपने आप में 100 था। 100 में से इतना, 100 में से इतना, 100 में से इतना, 100 में से इतना, 100 में से इतना। कंपोजिट नंबर ये टोटल नंबर अगर जोड़ा गया तो कितना आया 283.74। अब देखो साइको का जो मतलब एग्जाम होता है उसका जो पासिंग मार्क्स होता है, यानी टोटल जो नंबर होता है ये पांचों पेपर का जो मतलब नंबर होता है आउट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 30, यानी 30 का ही होता है। 30 में से अगर आप 16 करते हैं तो आप पास है, साइको पास है। लेकिन आप बॉर्डर पे रहेंगे, कहने मतलब जो बॉर्डर होता है उस पे रहेंगे, आप उस लकीर पे रहेंगे जहां से आप मतलब कि क्वालिफाइंग से मतलब कि बाहर भी जा सकते हैं। 16 से ज़्यादा कीजिए तो आपका जो है क्या होता है थोड़ा सा नंबर ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है आप पूरी तरीके से नहीं, आपको डर, आप सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है।
तो आपको कितना आया 30 में से 21.38 यानी कि 21.28 इतना नंबर लाया, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर मेरा काटा। तो इतना नंबर साइको में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर इतना आप कर पा रहे हैं बहुत अच्छा है। आप आराम से, आपको मतलब कि आप सिक्योर, आप फुल्ली सिक्योर है। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड किया गया डीवी के लिए क्वालिफाई, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसके लिए हम क्वालिफाई थे। अब देखो हम इतना सारे जो अभी आपको बताएं, आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि बताओ जो 4 पेपर एग्जाम हुआ, 4 पेपर एग्जाम क्या हम शो कर दिए होंगे कि उसके लिए मेहनत किए होंगे? ये बताओ, उसके लिए उस हिसाब से मेहनत किए होंगे? तो मेरा कहने का मतलब कि आप मेहनत करो। अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे तो हम आपको लिख के देते हैं, आप कभी नहीं करोगे। इसीलिए आप मेहनत करो। आपका एग्जाम इतना पास में, इतना पास में, मतलब देखते ही देखते वो समय गुजर जाएगा। इसीलिए आप जितना हो सके सारा टाइम निकाल करके आप उस एग्जाम पे दीजिए जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। आप उतना मेहनत कीजिए जितना आपको टाइम आप उस पर दे सकते हैं, क्योंकि बिना मेहनत का ये इतना एग्जाम हम फेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं साइको में इतना नंबर उठा रहे हैं, तो ये उसी का नतीजा है। किसका नतीजा है? ये मेहनत का नतीजा है। तो ऐसा मेहनत आप भी करो, क्योंकि हम आपको एक ही एग्जांपल दिए हैं। जब आपका जॉब लग जाता है, हाँ, जब आपका जॉब लग जाता है और जॉब पे जब आप आ जाते हो, आपको मिनिमम 8 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है। और जब आपका ड्यूटी टाइम होता है तो उस टाइम आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं करना, मुझे सोना है, मुझे पेट में दर्द है, ये सब नहीं चलेगा। यानी कि आपको जाना पड़ेगा। कहाँ? जॉब पे। कहाँ जाना पड़ेगा? जॉब पे। इसीलिए ये चीज़ दिमाग में फोर्स करो कि मेरे को अभी पढ़ना है। क्या दिमाग में फोर्स करना है? पढ़ना है। जितना समय हो सके उतना टाइम दीजिए और उतना से उतना ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये उसी का नतीजा है। ये नहीं कि हमको दिमाग में सोच लिया हमको जॉब लेना है, हमको रेलवे ड्राइवर बनना है और सो गए, एग्जाम पे देना है और इतना एग्जाम करके बैठ गए। ऐसा कुछ भी नहीं। आप मेहनत करो। मेहनत के बिना देखो कुछ नहीं होगा। ये आपको ही पता है, हम मेहनत करेंगे तभी मेरा रिजल्ट होगा, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसा मत कीजिए। आप मेहनत कीजिए, आपका सारा इच्छा पूरा होगा। आगे की देखो, आगे डीवी के लिए क्वालिफाई हो गया, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर मेडिकल हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल साथ में हो जाता है। एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज हुआ, कल मेडिकल ले लिया। मेडिकल में थोड़ा टाइम देता है, 4 से 5 दिन लगा देता है। उसके बाद 5 से 6 मंथ बाद ज्वाइनिंग लेटर आता है, जो कि बहुत ही, मतलब क्या बोले उसके लिए, जितना कम हो, मतलब कि उसके लिए जो बोलेंगे उतना कम शब्द पड़ेगा। ये ऐसा लेटर आपको पता होना चाहिए कि क्या खुशी होता है उस टाइम आपके परिवार में, क्या माहौल होता है खुशी का, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपसे ज़्यादा खुश आपका परिवार होता है। तो आज से आप अपने आप से वादा कीजिए कि आज से और अभी से हम कंटिन्यूस लगे रहेंगे अपने एग्जाम के प्रति। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो, अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।